नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 9 जून और आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान किसने चलाया है? तो इसका सही जवाब है दोनों के साझा सहयोग से, मतलब नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन दोनों ने चलाया है। यह अभियान 112 आकांक्षी जिलों में चलाया गया है और इसका उद्देश्य है कि जो होम आइसोलेशन पे जो कोरोना मरीज हैं उनको बेहतर सुविधाएं मिल सकें। ठीक है, तो इस अभियान को याद रखिएगा, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान दोनों के सहयोग से चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा शेरलॉक क्या है? कोरोना टेस्टिंग किट, जीन एडिटिंग टूल, मिसाइल या शॉटगन? तो इसका सही जवाब है जीन एडिटिंग टूल। इसके माध्यम से समुद्री जीव, विशेष समुद्री जीव को खोजा जा रहा है। ठीक है, इसलिए हाल ही में न्यूज़ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील छेत्री सर्वाधिक गोल दागने वाले विश्व के कौन से नंबर के सक्रिय खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका सही जवाब है दूसरे नंबर के। तो सुनील छेत्री विश्व के दूसरे नंबर के सर्वाधिक गोल दागने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, सक्रिय खिलाड़ी हैं। ठीक है, जो लगातार फुटबॉल खेलों से संबंधित रहते हैं। तो पहले नंबर पे कौन है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वो पहले नंबर पे हैं और सुनील छेत्री ने मेसी को पीछे छोड़ दिया है, बड़े बड़े खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। अब सुनील छेत्री जो हैं वो भारतीय टीम के पूर्व कप्तान भी रहे हैं और वर्तमान में भी शायद कप्तान हैं, तो इनको भी याद रखना है। सुनील छेत्री जो हैं भारतीय टीम के कप्तान हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक ने अपना शिकायत अधिकारी भारत में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है स्फूर्ति प्रिया को। तो सरकार की और फेसबुक के बीच तनातनी अब समाप्त हो गई है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद फेसबुक को शिकायत अधिकारी नियुक्त करना पड़ा। हाँ, और स्फूर्ति प्रिया को इन्होंने नियुक्त किया है, जबकि परेश भी रावल को इसको व्हाट्सअप ने अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। ठीक है, तो इनको याद रखना है। ट्विटर ने भी अपना जो अधिकारी है, शिकायत अधिकारी, उसको नियुक्त किया है। बताइए उनका नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल पिंक बूथ किस राज्य में महिलाओं के कोविड टीकाकरण के लिए खोला गया है? तो इसका सही जवाब है यूपी। यूपी में स्पेशल पिंक बूथ खोला गया। पिंक बूथ अक्सर महिलाओं के लिए खोला जाता है, तो यहाँ पे भी महिलाओं के लिए खोला गया है पिंक बूथ। लेकिन इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है आपका टीकाकरण। तो कोविड टीकाकरण के लिए ये खोला गया है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी स्नॉट किस देश की समुद्र की समस्या है? तो इसका सही जवाब है तुर्की। तुर्की में सी स्नॉट जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। वहाँ के जितने भी सागर हैं, मारमारा सागर और पास में जो ब्लैक सी है ना, तो वहाँ पे सी स्नॉट की समस्या देखी जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा पर्यावरण प्रदूषण के कारण मेनली हो रहा है और समुद्री प्रदूषण के कारण। इससे क्या होता है कि जो समुद्र में एक विशेष प्रकार की कीचड़ जमा हो जाती है, समुद्र के ऊपर तैरती रहती है। उससे जो समुद्र का पर्यावरण और जो जैव विविधता है वो उसमें हानि होती है बहुत ज़्यादा, और इससे पोर्ट की सफाई में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगी थोपन पावरी जल विद्युत परियोजना किस नदी में बनाई जा रही है? तो इसका सही जवाब है जंगी थोपन परियोजना सतलज नदी में बनाई जा रही है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी बहुत अधिक है, 805 मेगावाट है ना, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी के ये जल विद्युत परियोजना है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये जहाँ पे बन रही है वहाँ पे पूरा वन है, तो डुबान क्षेत्र में पूरा वन आ रहा है। ठीक है, अब बात होती है कि ये कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित हो रही है। कहाँ पे स्थापित हो रही है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इस परियोजना को बहुत अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पे आईसीसी का ऑफिशियल पार्टनर किस वर्ष तक के लिए बना है? तो इसका सही जवाब है 2023 है ना। तो आईसीसी का जो पार्टनर बना है भारत पे बना है। इसके थ्रू टिकटिंग वगैरह होगी और जो ये भारत पे कंपनी है ये लैंडिंग मनी और जो फ़ोन से जो मनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह का कार्य है वो सब करती है ये कंपनी। ठीक है, तो याद रखना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? 6 जून, 7 जून, 8 जून या 9 जून? तो इसका सही जवाब क्या है? 8 जून को मनाया जाता है। अच्छा, वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया है तो इसकी कोई थीम भी होगी, तो बताइए इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम आपने अगर सुदर्शन पटनायक की पेंटिंग पे या सैंड आर्ट पे गौर किया होगा तो उसमें लिखा हुआ है द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष किस देश से निर्वाचित हुए हैं? तो इसका सही जवाब है मालदीव। ठीक है, भारत ने भी मालदीव के पक्ष में वोट किया था और अब अगले 1 साल तक मालदीव जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद के रूप में यानी सुशोभित होगा। ठीक है, और यहाँ के विदेश मंत्री जो हैं अब्दुल्ला शाहिद वो अध्यक्ष बने रहेंगे। ठीक है, 1 साल तक, तो याद रखना है इसको। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। तो क्वेश्चन है पहला इसमें, यह 11वां क्वेश्चन आज का, भारतीय रेलवे या भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो आप जानते हैं कि भारत में रेलवे की जो शुरुआत हुई है वो 1853 में हुई है, अप्रैल 1863, है ना, 1853, अप्रैल 1853। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अप्रैल 1853 में भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत की गई। मुंबई से थाणे 34 किलोमीटर के बीच ये रेल चली। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। माना जाता है कि भारत की जो रेलवे है वो एशिया की सबसे बड़ी रेलवे तथा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेलवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका भी सही जवाब है 1905। तो ये याद रखिएगा कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई है? 1905 में की गई है। ठीक है, इसी के साथ रेल वित्त को वर्ष 1924-25 में एक वर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य बजट से क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। और 2017 में मेरे ख्याल से विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर केंद्रीय बजट में फिर से मिला दिया गया। तो एक वर्थ समिति को भी याद रखना है और देवराय समिति को भी याद रखना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। तो आप देखेंगे हम 1 जून के करंट अफेयर्स के प्रश्न। अगर आपने 1 जून का वीडियो नहीं देखा है तो हमारा आग्रह है कि आप उसे देख लें। उस वीडियो को देखने से आपको सारी बातें जो है डिटेल से पता चलेंगी। यहाँ हम कुछ क्वेश्चंस को शॉर्ट में देखेंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको जो करंट अफेयर्स के वीडियो की नोटिफिकेशंस के साथ साथ बाकी बहुत से करंट अफेयर्स की जानकारियाँ मिलेंगी, कभी PDF भी मिला करेगा। हाल ही में 3 चाइल्ड पॉलिसी किस देश ने अपनाई है? तो चीन ने। हाल ही में नौसेना का सजग पोत चर्चा में आया, वह किस श्रेणी का पोत है? तो अपतटीय गश्ती पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पन बंदोपाध्याय किस राज्य के मुख्य सचिव हैं? तो पश्चिम बंगाल के। कमिट टू क्विट किस दिवस की थीम है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस की। टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट के कितने प्रतिशत शेयर खरीद लिए? तो 64%। चैंपियंस लीग किस टीम ने जीता है? तो चेल्सी ने जीता है। कुलदीप सिंह जी को किस संस्था का एडिशनल चार्ज दिया गया है? तो NIA का। तो ये आज के दिन का रिवीजन प्रश्न है आपके लिए। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप किस महाद्वीप में होगा? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया या अफ्रीका? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमने डिस्कस किया था, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और वेबसाइट का एड्रेस और फेसबुक पेज का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम का एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और 1 जून के वीडियो का जो लिंक है वो आपको एंड स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो आप वहाँ से ज़रूर इस वीडियो पर क्लिक करके देख लें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।